एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में दोहरे पढ़ने के बारे में। वैसे तो ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम जरूर सी हो जाती है। बच्चों को दोहरे पढ़ते हैं या झटके आते हैं या फीट्स आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, या फिर बच्चों को जब झटके आए तो हमें क्या करना चाहिए। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं रीजंस के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को या बड़ों को दोहरे पड़ते हैं या झटके आते हैं। तो बच्चों को अगर तेज बुखार है, कई बार बुखार बच्चों के सर तक पहुंच जाता है, तो तेज बुखार के कारण भी बच्चों को दोहरे पड़ सकते हैं। या फिर बच्चों के सर तक अगर ब्लड या फिर ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चों को दोहरे पड़ सकते हैं। या फिर बच्चे को अगर कोई बर्थ डिफेक्ट थी, पैदा होते समय ही उसको कोई डिफेक्ट थी, स्पेशली वो डिफेक्ट अगर बच्चों के दिमाग से रिलेटेड थी तो उसकी वजह से भी बच्चों को बार बार दोहरे पड़ सकते हैं। या फिर बचपन में अगर बच्चे को कोई सर के ऊपर चोट आई थी जिसकी वजह से बच्चों को दिमाग में कोई नुकसान हुआ था, दिमाग की जो नर्व्स होती है उसको कोई नुकसान हुआ था, तो उसकी वजह से भी बच्चे को बार बार दोहरे पड़ सकते हैं। तो मेन जो रीजन है वो है कि बच्चों को दिमाग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से बच्चों को दोहरे पड़ सकते हैं। कई बार बच्चों को मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से भी दोहरे पड़ सकते हैं। या फिर कई बार कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी बच्चों को दोहरे पड़ सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से बच्चों में या बड़ों में दोहरे पड़ते हैं या फीट्स आते हैं। अब बात करते हैं क्या लक्षण होते हैं। जैसे अगर आपने पहले कभी किसी को नहीं देखा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे को फीट्स आ रहे हैं या दोहरे पड़ रहे हैं। तो अगर आप बच्चे को देखते हैं वो कोई एक जगह पर बहुत देर से देख रहा है, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो रहा है, उसकी आंखों के जो आईबॉल जो होते हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उसने चढ़ा दिए हैं, वो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा है, पसीने छूट रहे हैं, या फिर उसके मसल्स एकदम स्टिफ हो चुके हैं, उसके हाथ पैर एकदम जकड़ गए हैं, वो एकदम डरा हुआ है, घबराया हुआ है, बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो अपनी टंग को बिल्कुल होठों के ऊपर घुमा रहा है। इस तरह का अगर कोई बिहेव वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को फीट्स आए हैं या झटके आ रहे हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप बच्चे को साइड करवट लेकर के सुला दे। बच्चा अगर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ भी है तो भी उसको साइड करवट लेकर के सुला दीजिए। बच्चे को सीधा कभी ना सुलाए जब बच्चे को झटके आते हैं, क्योंकि जब झटके आते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम स्टिफ हो जाती है। जो बच्चों की टंग होती है, जीभ जो होती है वो भी पीछे की तरफ जा सकती है। अगर आप उसको सीधा सुला देंगे तो जीभ जो होगी वो श्वास नली तक जा सकती है। तो इसीलिए बच्चे को सीधा बिल्कुल भी ना सुलाए, बच्चे को साइड करवट लेकर के सुला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो टंग होगी वो भी साइड में हो जाएगी। तो जीभ जो बच्चे चबा देते हैं या फिर पीछे की तरफ जो चली जाती है वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जीभ साइड में हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे को साइड करवट लेकर के सुला दीजिए। मेक श्योर करिए कि बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर लोगों ने उसको घेर लिया है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो लोगों को साइड कर दीजिए। घर पे अगर आप हो तो खिड़कियां खोल दीजिए, फैन ऑन कर दीजिए, एसी ऑन कर दीजिए, बच्चे को हवा लगने दे ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से वो रिकवर कर पाए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के लिए ही होता है। उस टाइम पे बच्चे को बिल्कुल कुछ खिलाने की, कुछ पिलाने की कोशिश ना करे, बच्चे को कोई भी मेडिसिन देने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि बच्चा अगर बिल्कुल अनकॉन्शियस होगा, उसकी बॉडी अनकॉन्शियस होगी, उस टाइम पे अगर आप उसको कोई मेडिसिन भी देंगे तो वो बच्चे के गले में फंस सकती है। पानी अगर देंगे तो वो बच्चों के फेफड़े में जा सकते हैं। तो इसीलिए इस समय हमें कोई मेडिसिन या पानी या खाना वगैरह बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। उस टाइम आप बच्चे को साइड करवट लेकर के सुला दीजिए और बच्चे के कपड़े को थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करें ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना हो। बच्चों की बॉडी जब स्टिफ हो जाती है तो कपड़े उनके थोड़े से टाइट हो जाते हैं और उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उनके कपड़े थोड़े से खोलने की कोशिश करें। खास करके बच्चों के गले के आसपास अगर कुछ थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी तरीके से सांस ले पाए और अनकंफर्टेबल ना हो। इसके अलावा अगर बच्चे के आसपास कोई ऐसी चीज है जिससे बच्चे को चोट लग सकती है तो उसको साइड में कर दीजिए। बच्चा अगर चश्मा पहनता है तो उसको
उसको निकाल के साइड में रख दीजिए और बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करें कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है और बच्चे को जो झटके आ रहे हैं वो कब आते हैं और कितनी देर तक बच्चे को झटके आते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें आप डॉक्टर को एक्सप्लेन कर पाए। और इस तरह की परेशानी अगर आपके बच्चे को बार बार आ रही है तो सभी टाइम आप टाइम अच्छे से नोट करिए और कितनी देर तक हो रहा है और बच्चा उस टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करें, ताकि वो सारी चीज़ें आप डॉक्टर को बता सके और फिर डॉक्टर आपके बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए। इसके अलावा आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।